मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर ये बता दें कि मुकेश सहनी जी का संबंध दरभंगा से था, उनको मंत्रिमंडल से छुट्टी मिल गई। सवाल ये नहीं कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से हटने के बाद उनका अस्तित्व क्या होगा। सवाल ये है कि आखिर मुकेश सहनी ने कौन सी ऐसी गलतियां की थी जिससे उनको हार का सामना ही नहीं करना पड़ा, बल्कि उनको काफी फजीहत का भी सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि मुकेश सहनी किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आई नहीं थी। उनकी कहानी यह है कि वो बिरौल, दरभंगा के बिरौल गांव से भागकर मुंबई गए थे अपने दोस्त के साथ, और वहां सिनेमा के रंगीन चकाचौंध में इस तरह घुल मिल गए कि वहीं उन्होंने अपना व्यवसाय किया। और व्यवसाय करने के बाद कोई किसी भी व्यक्ति को जब अधिक पैसा हो जाता है तो राजनीतिक क्योंकि हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं ताकि उनके साथ चलकर वो अपना राजनीतिक के साथ व्यवसायिक प्रभुत्व को भी मजबूत कर सके, ताकि उनके व्यवसाय में कोई दरार ना आए, व्यवसाय में कोई रुकावट नहीं आए। यही सोचकर मुकेश सहनी ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा था। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का उनका उद्देश्य था कि बिरौल में उन्होंने सबसे पहला किसी का हाथ थामा, तो वो था विनोद बम्पर। विनोद बम्पर उसके मित्र भी थे। अब विनोद बम्पर को वहां मुखिया प्रोजेक्ट किया और मुखिया बनाया। विनोद बम्पर पहले से भी मुखिया थे, तो मुखिया के पद पर विनोद बम्पर उनका साथ मिला और वहीं से उनकी जीवन की शुरुआत हुई। और वहां से उन्होंने एक बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जातिगत समीकरण को आधार बनाकर राजनीतिक दल पर दबाव बनाने का एक सफल प्रयास किया। सफल हम इसलिए कह रहे हैं कि उनका यह प्रयास तो निश्चित तौर पर सफल रहा, भले इसके मायने और भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को यह बात सोचनी चाहिए कि सबसे पहला उसका अस्तित्व क्या है। क्या वो जमीन और धरातल से जुड़े हुए नेता हैं? क्या जमीन और धरातल से उनके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं? क्या उनका बैकग्राउंड और बैकअप कैसा है? आपको याद होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का बैकअप सभी जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं ताकि उनका एक अस्तित्व भी है। अब जरा सब गौर कीजिएगा, मुकेश सहनी जब सबसे पहले आए तो उनका एनडीए के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ, और दरभंगा में कीर्ति आजाद के नॉमिनेशन के समय उनके गाड़ी पर बैठकर उन्होंने बताया कि जितने मल्लाह समाज हैं उनका वोट उनको मिलेगा। ये बात उनको बताई थी। उसके बाद से वो एकदम आगे कदम बढ़ाते चले गए। मल्लाह समाज का लगातार बैठक किए, लगातार उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की, गाड़ियां, कार, बस भर भर करके मल्लाह समाज को छलावा करते हुए उन्होंने लाया कि आपके समाज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आरक्षण करेंगे, और वो आए। तो ये सब बातें अब हो चुकी है। अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा। मुकेश सहनी का अगला कदम ये है कि वो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक संगठन को मजबूत करना, उनका यह प्रयास है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने भी उनसे हाथ मिलाने के लिए नकार दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव डाल रही है कि उन्होंने मल्लाहों के साथ धोखेबाजी की है, और सहनी समाज के अन्य नेताओं को आगे प्रमोट कर रही है। जनता दल यूनाइटेड भी अब खामोश है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दबाव की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यपाल को यह पत्र भेजना पड़ा, और उसके बाद उसकी छुट्टी मंत्रिमंडल से हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा इसलिए भी कर रही है कि बौछार चुनाव में मंत्री के रूप में मुकेश सहनी जब गाड़ी और काफिलों के साथ निकलते थे तो एक दबाव बनता था उनके उम्मीदवार पर, जो अब नहीं हो पाएगा, जिससे बीजेपी सफल रही। बीजेपी अब यह दिखाना चाहती है कि मुकेश सहनी ने पूरी तरह एनडीए को धोखा में दिया, और एनडीए के साथ उन्होंने धोखेबाजी की, मल्लाहों के साथ भी, और 3000 करोड़ रुपए के घपलेबाजी का भी आरोप बीजेपी ने मढ़ दिया। अब मुकेश सहनी का अगला कदम क्या है, ये एक बड़ा सोच और सवाल का विषय है। मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए हैं।
न राष्ट्रीय जनता दल में जा सकते हैं। जदयू से हाथ मिलाने की उनकी ताकत है नहीं, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का गठबंधन है, जदयू खुलकर इस तरह कर नहीं सकती। अब दो बात है, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में वो इसलिए बिहार में नहीं आ सके क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर था। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का दबाव मुकेश सहनी पर है कि वो किसी भी तरह एनडीए में शामिल ना हो, और एनडीए से निकलते ही उन्हें मंत्री पद भी खोना पड़ा। अब मुकेश सहनी बैठक कर रहे हैं, मुकेश सहनी विचार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब हमने क्या गलतियां कर दी, अब इसका क्या निपटारा हो सकता है।